सूर्य को अस्त हुए कुछ घंटे व्यतीत हो चुके हैं। मैं अपने ड्राइंग रूम में पूर्वान्मुख होकर भगवान का नाम जप कर रहा हूँ। मेरा ध्यान और चेतना शक्ति इस समय पृथ्वी की गति को निहार रही है और वो उस बिंदु पर स्थिर होने की चेष्टा कर रही है जहाँ पर पृथ्वी और ब्रह्म, आकाश, अंतरिक्ष मिल रहे हैं। सुखद अनुभूति है, सत्य है, हकीकत है। मैं उसको देखकर आनंदित हो रहा हूँ। अकस्मात मेरे कानों में क्रिकेट की कमेंट्री की आवाज़ सुनाई देने लगती है। साथ में कोई सज्जन कमेंट्री का आनंद ले रहे हैं। अचानक से मुझे थोड़ा व्यवधान महसूस होता है। मैं थोड़ा परेशान सा या कहिए विचलित सा हो जाता हूँ। तब मुझे सुनाई पड़ता है मेरे गुरु की आवाज़, मेरे गुरु की वाणी कि जीवन को मुक्त भाव में बहने दो, इसे पसंद और नापसंद की धाराओं में विभक्त मत करो। सुंदर से शब्द हैं, सुंदर से वाक्य हैं, लेकिन मन में आनंद भर देते हैं। जो विचलन था वो समाप्त हो जाता है। कोई कहता है कुछ भी देखो, सब तुम्हारी चेतना शक्ति है, सब तुम्हारी अपनी विचार प्रवाह है। क्या फर्क पड़ता है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, तुमको कुछ पता नहीं। तुम जो देखने की चेष्टा कर रहे हो या कोई क्रिकेट कमेंट्री सुनने की चेष्टा कर रहा है, दोनों एक ही चीज़ है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों में भेद मत करो। अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना ख्याल है, अपने अपने आनंद का लेवल है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए विचलित हुआ जाए। और वस्तुतः सर्वत ईश्वरी तो है। हर रूप में प्रभु की महिमा और उनका बोध बह रहा है। बहने दो, देखो, आनंद लेते रहो। अगर बांधोगे अपने आप को तो आनंद को छोड़ दोगे, आनंद को भूल जाओगे, मजा नहीं ले पाओगे। ये मानसिक धरातल के विचार प्रवाह हैं, मन को उद्वेलित भी करते हैं, आनंदित भी करते हैं और थोड़ा सत्य के नज़दीक ले जाते हैं। क्योंकि वस्तुतः सत्य तो दुर्लभ है, उसको देख पाना भी मुश्किल है, समझ पाना भी मुश्किल है। अब मसलन मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी घूम रही है और उसकी सीमा रेखा, क्योंकि अगर हम विज्ञान की लैंग्वेज में देखें तो एक बहुत मामूली से थिन लाइन है। क्योंकि पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, पृथ्वी का जो रूप है, वो मुड़ा हुआ है, घूमा हुआ है, कर्व है। तो हर क्षण पृथ्वी अंतरिक्ष से मिल रही है, क्योंकि एक बहुत सूक्ष्म लाइन है जहाँ पर पृथ्वी और अंतरिक्ष का समागम होता है, जहाँ दोनों मिलते हैं। तो उसके लिए अपनी चेतना शक्ति को बहुत दूर ले जाने की क्या ज़रूरत है? वो तो तुम्हारे सामने ही है, जहाँ तुम खड़े हो वहीं पर मिल रहे हैं। उसके लिए तुम अपनी कल्पना को बहुत दूर तक ले जाओ, क्या मतलब है इसका ले जाने का? तो जो गुरु है ना मेरे, ये बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, क्या तारीफ करूँ उनकी। उनको पता है कि मैं मिथ्या भ्रमण कर रहा हूँ, अनावश्यक है,
मुझे पृथ्वी के और अंतरिक्ष के संगम पॉइंट को इतना दूर जाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। वो तो मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं पर है, और मैं गलत चिंतन कर रहा हूँ, गलत प्रभाव में फंसा हुआ हूँ। इसलिए उन्होंने सडनली क्रिकेट की कमेंट्री कान में डलवा दी, तंद्रा भंग हो गई और मैं धरातल पे आ गया, वर्तमान में स्थिर हो गया। समझ में आ गया कि मुझे अगर पृथ्वी और अंतरिक्ष का मिलन पॉइंट देखना है तो मुझे इतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जस्ट संपर्क में, समीप है। आनंद लेना है तो लो। आनंद लेने के लिए तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और कितना खूबसूरत शब्द है, जीवन को मुक्त भाव में बहने दो। बहने दो, जीवन बहेगा, बहता है, चल रहा है, तुम इसको रोक ही नहीं सकते। इसके भाव के साथ आनंद ले लो या परेशान हो लो, मर्जी तुम्हारी है। ये सब गुरु कृपा होती है। ये सब विचार प्रवाह गुरु भेजते हैं। कहाँ से आते हैं नहीं पता, आ जाते हैं, अच्छे विचार आ जाते हैं, मन को शांति मिलती है, मन को प्रसन्नता मिलती है। वहीं अगर विचारों में कुछ खलल होता है, अशुद्धता होती है, गलत होते हैं, मिथ्या होते हैं, तो मन को थोड़ा क्लेश कर देते हैं। एक्चुअली ये हर प्राणी का ना जो मानसिक धरातल है, ये भिन्न भिन्न स्तर पर स्थित है। किसी भी व्यक्ति के मानसिक धरातल की जो ऊंचाई है वो उसकी आर्थिक संपन्नता या विपन्नता से नहीं नापी जा सकती, उसके शरीर के दर्शन से भी नहीं नापी जा सकती। वो सुंदर है, सुंदर नहीं है, स्त्री है, पुरुष है, इससे भी हम किसी की मानसिक धरातल की ऊंचाई को नहीं नाप सकते, नहीं पहचान सकते, नहीं देख सकते। और गुरुजी कहते हैं जरूरत भी क्या है देखने की, तुम्हारा फोकस तो अपनी मानसिक धरातल पर होना चाहिए। तुम्हारा मानसिक धरातल उच्च आसीन है कि नहीं। उच्च आसीन, तो यहाँ पर एक शब्द आया था उदासीन। उदासीन, सनातन धर्म में कुछ अखाड़े भी हैं जिनको उदासीन अखाड़ा बोलते हैं। सनातन धर्म की परिपाटी में उदासीन शब्द बड़ा महत्व रखता है। तो उदासीन का मतलब उच्च आसीन। जब आप एक ऊंची आसन पर बैठ जाते हैं तो फिर जो नीचे के आसन हैं या नीचे की जो गतिविधियां हैं उनके प्रति आप बहुत ज़्यादा अधीरता नहीं दिखाते, बहुत उत्सुकता नहीं दिखाते, आप थोड़ा उदासीन होकर देखते हैं उनको। क्योंकि आप जानते हैं प्रकृति का नियम है और ये प्रकृति है, चल रही है और अपने अपने मानसिक धरातल के हिसाब से, अपने अपने कर्म फल और पुरुषार्थ के हिसाब से हर प्राणी अपने जीवन को जी रहा है। उसका जीवन उसी हिसाब से चलता चला जा रहा है। तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा उतावलापन होने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए उदासीन शब्द है। आप संसार की गतिविधियों से थोड़े उदासीन से हो जाते हैं, अलिप्त हो जाते हैं, आप पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। क्योंकि अगर आप समय की परिधि में नापेंगे तो हर चीज़ जा रही है। समय इतना बलवान होता है और सब मिला के अगर आप देखें, समय को भी देखें, पृथ्वी के मूवमेंट को भी देखें, स्पेस को भी देखें, आसमान को भी देखें, सब देखें और देखने का मजा लें, तो गुरुजी मुस्कुरा देते हैं, मुस्कुरा समझा देते हैं। देखो बड़ी खूबसूरत बात बोलते हैं, अवश्य सुनिएगा, बड़ा मज़ा आता है। उन्होंने कहा तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, तुम्हारे जितने सुख हैं सब इंद्रिय अधीन है। तुम्हारे सुख और दुख का निर्धारण तुम्हारी इंद्रियां करती हैं। इंद्रियां ही तुमको संसार में घसीटती भी हैं। इंद्रियां मीन्स बॉडी के विभिन्न अवयव। बॉटम से शुरू करिए,
और ऊपर तक जाते जाएंगे। हर इंद्रिय आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अंदर भेजती है और उस इंद्रिय की इन्फॉर्मेशन से आप उद्वेलित भी होते हैं, मूवमेंट में आते हैं, कार्य करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, जो कुछ भी करते हैं। तो मुख्यतः हमारे जो प्रवाह है, हमारे जो चलन है, हमारी जो गतिविधियाँ हैं, वो हमारी इंद्रियों द्वारा प्रभावित होती हैं और सब इंद्रिय हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य के लिए आवेशित करती हैं, हमारे अंदर आवेग उत्पन्न करती हैं। ये सब इंद्रियों का है। और धीरे धीरे करके अगर आप ऊपर उठते जाएंगे, वो उच्चासीन होने की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो हमारी बॉडी की जो अंतिम इंद्रिय है वो आँखें हैं। आँखों के बाद इंद्रियां नहीं है। हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे शरीर में आँखों तक पहुँचने के बाद इंद्रियां शांत हो जाती हैं, इंद्रियां विलुप्त हो जाती हैं, इंद्रिय रहती नहीं। आँख अंतिम इंद्रिय है जो सबसे ऊंची है, उच्चासीन है। तो आँख बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। और आँख का काम क्या है? देखना। और देखने से हमारे अंदर भाव उदय होते हैं। तो सनातन धर्म की जो विविधता है, विशेषता है, वो यही है, वो देखने पर बहुत फोकस करती है। हम मंदिर जाते हैं, वह प्रतिभा है। हम जब विग्रह को देखते हैं तो वहाँ पर हमारी जो इंद्रिय है, देखने की जो हमारी क्षमता है, वो हमारे अंदर ईश्वर का भाव उत्पन्न करती है। इसलिए मंदिरों में जाके श्री विग्रह को एकटक देखने की प्रथा है। अब देखिए, देखना सीखिए कि महत्वपूर्ण देखना है। और आंखों से जस्ट नीचे हैं कान, श्रवण शक्ति इंद्रिय जो श्रवण करती है, कानों में जो जा रहा होता है। तो जितनी और इंद्रियां हैं, आँख और कान के अलावा जितनी भी अन्य इंद्रियां हैं, ये सब भोग इंद्रियां हैं। ये हमें भोगने के लिए प्रेरित करती हैं, हमें भोग की ओर ले जाती हैं। स्वाद इंद्रिय है, जिह्वा स्वादिष्ट खाना खाने के लिए प्रेरित करेगी, और सो सब इंद्रियां हमें किसी ना किसी भोग की ओर खींचती हैं। लेकिन ये जो अपर इंद्रियां जो हमारे शरीर के अंदर हैं, आँख और कान, श्रवण शक्ति इंद्रियां, ये हमको कहीं और ले जाती हैं। इनका मुख्य काम भोगना नहीं रह जाता। आँख क्या भोगेंगी? आँख भोग भी क्या सकती है? आँख सिर्फ देख सकते हैं। आँख के अंदर देखने की तृप्ति है। सुंदर दृश्य देखेंगे तो उसको कुछ अच्छा लगेगा, अदरवाइज आँख का कोई भोग नहीं है। आँख हमें किसी भी भोग के लिए प्रेरित नहीं करती है। ऐसे ही कान भी हैं, अच्छे शब्द सुनना चाहते हैं, म्यूजिक सुनना चाहते हैं, सुंदर वाणी सुनना चाहते हैं, सुंदर शब्द चाहते हैं। तो कान तब भी कुछ चाहते हैं, म्यूजिक चाहेंगे, मन को पसंद करने वाले शब्दों को चाहेंगे, क्योंकि आँख से नीचे है ना कान। आँख टॉप पे है, कान थोड़ा नीचे है। तो कान तब भी कुछ भोगने की लालसा रखते हैं, हमारी कुछ अहम को संतुष्टि देते हैं, तृप्ति देते हैं। इन आँखें तो वो नहीं करती। मैं बहुत सुंदर दृश्य देख रहा हूँ, जैसे मेरा क्या भोग है? सिवाय इसके कि मन को अच्छा लग रहा है, बस अच्छा लग रहा है। इसके अलावा तो कोई हम नहीं देख पा रहे। कोई बहुत सुंदर दृश्य भी अगर मेरे सामने होगा तो हम क्या भोगेंगे? कोई भोग नहीं है। आँखों के द्वारा कोई भोग नहीं होता। आँखें हमारे शरीर की सबसे उच्च आसीन इंद्रिय है जो हमें देखने के लिए प्रेरित करती है और हमें बताती है देखना सीखो। एक कितना सुंदर स्टेटमेंट है, देखना सीखो। सही बात है, ये स्टेटमेंट गुरुजी का ही है, क्योंकि गुरुजी बार बार यही कहते हैं कि देखो, देखना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम देखना ही नहीं जानते। देखने के साथ जो भाव उदय होते हैं उन पर तुम फोकस ही नहीं करते, भटकते रहते हो। तो समस्त इंद्रियां भटकाने के लिए हैं।
आँखें भटकन को ख़त्म करने के लिए। इसलिए मंदिर में जाते हैं, विग्रह देखते हैं, ऊपर आसमान को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, हवा, जिस चीज़ को देखेंगे बस थोड़ा सा आनंद आएगा। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ भला ही भला है, खराब देखेंगे तो खराब इफेक्ट भी होगा। आँख का काम तो निर्जीव है, आँख के देख के चुप हो जाती हैं। तो मन के भाव बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आँखों के साथ जुड़े हुए मन के भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रभु जी का स्टेटमेंट है, बहने दो, जीवन को मुक्त भाव में बहने दो, इसको पसंद और नापसंद की धाराओं में विभक्त मत करो। अच्छा सेंटेंस है, अच्छे ज्ञान की बात है, समझ में आया, आनंद आया। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।